श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 सांख्य योग आत्मा का ज्ञान कर्मयोग की भूमिका और जीवन दर्शन। 1 भूमिका और संदर्भ। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब अर्जुन का मन विषाद से भर जाता है। अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को युद्धभूमि में देखकर वह शस्त्र त्यागने को तत्पर हो जाता है। अध्याय 1 में अर्जुन का विषाद विस्तार से वर्णित है। अध्याय 2 उसी विषाद का समाधान है। यही अध्याय पूरी गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि आगे आने वाले सभी उपदेशों का बीज यही निहित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप, शरीर की नश्वरता, कर्तव्य बोध, निष्काम कर्म, समत्व, स्थित प्रज्ञ की अवस्था और कर्मयोग की महत्ता समझाते हैं। सांख्य योग का अर्थ है तत्वों का विवेकपूर्ण ज्ञान। यहाँ सांख्य शब्द आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान की ओर संकेत करता है, न कि केवल कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की संकीर्ण परिभाषा की ओर। 2 अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ। अर्जुन शोक, मोह और करुणा से व्याकुल होकर कहता है कि वह अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। उसके तर्क भावनात्मक हैं, वह पाप, कुल धर्म, सामाजिक विघटन और आत्मिक पतन की आशंका व्यक्त करता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये दुर्बलता आर्य पुरुष को शोभा नहीं देती। प्रमुख भाव क्लाभ्यम मा स्म गम पार्थ, हे अर्जुन, ये कायरता मत अपनाओ। शोक करने योग्य वस्तु आत्मा नहीं है, शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। युद्ध से पलायन कर्तव्य त्याग है, करुणा नहीं। यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानयोग की ओर ले जाते हैं। 3 आत्मा का शाश्वत स्वरूप। श्लोक 11-30। 3.1 आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मर्यते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 3.2 आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। इस प्रकार आत्मा सभी भौतिक तत्वों से परे है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। 3.3 शोक का निराकरण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह न मरने वाला है, इसलिए ये शोक अज्ञानजन्य है। ज्ञानी न जीवितों के लिए शोक करता है, न मृतकों के लिए। व्यवहारिक संदेश। जीवन में होने वाली हानि, मृत्यु या परिवर्तन को लेकर जो दुख होता है, वह शरीर बोध से उत्पन्न होता है। आत्मबोध से समत्व आता है। 4 कर्तव्य और धर्म। श्लोक 31-38। 4.1 क्षत्रिय का धर्म। अर्जुन क्षत्रिय है, उसके लिए धर्मयुद्ध से पलायन पाप है। यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो उसे अपयश मिलेगा, काय कहा जाएगा, धर्म की हानि होगी। 4.2 युद्ध से लाभ ही लाभ। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग, जीते तो पृथ्वी का राज्य। अर्थात कर्तव्य पालन में हार जीत का भय नहीं होना चाहिए। आज के संदर्भ में हम सबके जीवन में युद्ध है कर्तव्य, सत्य, ईमानदारी और न्याय के लिए संघर्ष। उनसे भागना आत्मविश्वास को नष्ट करता है। 5 कर्मयोग का उपदेश। श्लोक 39-53। यह अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ श्री कृष्ण कर्मयोग का सूत्र देते हैं। 5.1 निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म करते समय फल की आसक्ति दुख का कारण बनती है। फल ईश्वर के अधीन है। 5.2 समत्व योग। योगस्थ कुरु कर्माणि। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त होता है। 5.3 बुद्धि योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग अपनाने को कहते हैं, अर्थात विवेकपूर्ण, संयमित बुद्धि से कर्म करना। ऐसी बुद्धि ही कर्म को योग बनाती है। व्यवहारिक उदाहरण। नौकरी में ईमानदारी से काम करना, प्रमोशन की चिंता किए बिना। सेवा करना, प्रशंसा की अपेक्षा बिना। 6 वेदवाद और भोग विलास की आलोचना। श्लोक 42-44। श्री कृष्ण उन लोगों की आलोचना करते हैं जो केवल वेदों की कर्मकांड भाग में उलझकर स्वर्ग, भोग और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। ऐसी आसक्ति बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती। संदेश। धर्म का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। 7 स्थित प्रज्ञ की अवस्था। श्लोक 54-72। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? 7.1 स्थित प्रज्ञ के गुण। वह मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग करता है। सुख दुख,
लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। इंद्रियों को वश में रखता है। 7.2 इंद्रिय संयम। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। 7.3 क्रोध और पतन की श्रृंखला। श्री कृष्ण बताते हैं, विषयों का चिंतन आसक्ति, आसक्ति कामना, कामना क्रोध, क्रोध मोह, मोह स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाश, बुद्धिनाश पतन। यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आज भी उतना ही सत्य है। 7.4 शांति और ब्रह्म निर्वाण। जिस व्यक्ति के मन में कामनाएं नहीं हैं, जो मैं और मेरा से मुक्त है, वही शांति प्राप्त करता है। यही ब्रह्मस्थिति है। 8. अध्याय 2 का दार्शनिक महत्व। यह अध्याय आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट करता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करता है, गीता के समस्त उपदेशों का आधार बनता है। इसी अध्याय में गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। 9. आधुनिक जीवन में अध्याय 2 की प्रासंगिकता। तनाव प्रबंधन। फल आसक्ति छोड़ने से तनाव कम होता है। कर्तव्य निष्ठा। भूमिका के अनुसार कर्म करना जीवन को संतुलित बनाता है। भावनात्मक स्थिरता। स्थितप्रज्ञ का आदर्श मानसिक शांति देता है। नैतिक नेतृत्व। निर्णय विवेक से लेने की प्रेरणा मिलती है। 10. निष्कर्ष। श्रीमद्भगवद्गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए उपदेश है। ये सिखाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। समत्व और विवेक से जीवन जीना ही सच्चा योग है। अध्याय 2 हमें भय, शोक और मोह से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यही गीता का अमर संदेश है।